मुलाकात करवाएंगे बाबर आजम को सुपरस्टार बनाने वाले जो कोच हैं उनसे। हाँ जी बिल्कुल। जब बाबर आजम छोटा सा था, ऐसे ही बच्चा था 7 साल का, तो उसके वाल साहब मेरे पास लेकर आए थे। उनको ट्रेन किया, सुपरस्टार बनाया, कोई पहचानता नहीं है आपको। उस वक्त स्टार्टिंग में उसकी सारी कोचिंग मैंने की थी, उसकी टेक्निक पे, उसकी बेसिक पे सारा मैंने काम किया था। तो माशाल्लाह वो देखें आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। बच्चे में जिस चीज़ का टैलेंट होता है ना, उसी में लेके आना होता है। ये नहीं कि अगर बच्चा कहे जी मुझे है ना बैटिंग का शौक है, तो हो उसमें टैलेंट बॉलिंग का, तो फिर वो बैट्समैन भी नहीं बनता, फिर बॉलिंग में भी रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन न्याजी। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बाबर आजम को सुपरस्टार बनाने वाले जो कोच हैं उनसे, और ये है नईम राना जो कि एकेडमी के बैटिंग कोच हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे कोचिंग करते हुए? देखिए जी, मुझे तो आना हो गया है। जब बैन कादर ने ये अकेडमी स्टार्ट की थी, तो ये अकेडमी स्टार्ट की थी। उसके बाद ये अकेडमी आ गई इधर नेशनल अकेडमी में। बाद में ये इसके बाद हमें जन्नत तकीर ज़िया साहब बैन को ये जगह दे गए थे अकेडमी के लिए। तो उस वक्त से बैन कादर के साथ इस अकेडमी में कोचिंग कर रहा हूँ। और ये जो बच्चे थे सुलेमान, इमरान, ये पहले इंग्लैंड में लीग वगैरह खेलते थे, बाद में जो आ गए हैं। और ये फिर आकर सुलेमान कादर ने, जो बैन कादर ने एक मिशन जो शुरू किया था, वो मिशन को सुलेमान कादर पूरा कर रहे हैं। तब से मैं उनके साथ ये ऐसे है ना बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच काम कर रहा हूँ। और आप जो है बाबर आजम के भी कोच रह चुके हैं, आपने उनको ट्रेन किया, सुपरस्टार बनाया, कोई पहचानता नहीं है आपको। हाँ जी बिल्कुल। जब बाबर आजम छोटा सा था, ऐसे ही बच्चा था 7 साल का, तो उसके वाल साहब मेरे पास लेकर आए थे। उस वक्त स्टार्टिंग में उसकी सारी कोचिंग मैंने की थी, उसकी टेक्निक पे, उसकी बेसिक पे सारा मैंने काम किया था। तो माशाल्लाह वो देखें आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। तो सर किस एज में जो बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे आके खेलना शुरू करते हैं? नहीं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 7 साल की एज में आते हैं। 7 साल की एज में जब बच्चा आता है तो हम उसको 10 साल तक ना बिल्कुल तैयार कर देते हैं अंडर 13 के लिए। वो उसके बाद अंडर 13 में सेलेक्ट होते हैं, फिर अंडर 13 से ही फिर अंडर 16, अंडर 19, इस तरीके से वो पाकिस्तान की तरफ, टीम की तरफ चले जाते हैं। तो सर किन किन मराहिल से जो है गुजरना पड़ता है एज अ कोच, और फिर प्लेयर को किस मराहिल से गुजरना पड़ता है? देखें जी, है ना कोच को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब बच्चा आता है तो उस पर बड़ी मेहनत होती है, कि वो छोटा बच्चा होता है, बड़ी गलतियां करता है। उसको बार बार जो है ना समझाना पड़ता है, उसकी स्किल्स पे काम करना पड़ता है। और बड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चों की टेक्निक बनाना, सिखाना और ट्रेन करना, और छोटे बच्चों को तैयार करना। तो उसमें बड़ा जो है ना बड़ा मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है, और छोटा बच्चों को तैयार करना पड़ता है। और अंडर 16 तक जाने तक वो बच्चा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका होता है? हाँ जी, जब हम उनको तैयार कर देते हैं, अंडर 13 तक तैयार कर देते हैं, वो तैयार होता है। तो जब अंडर 13 से फिर वो अंडर 16 में चला जाता है। अंडर 16 से वो तैयार हो मुकम्मल होकर फिर वो अंडर 19 में चला जाता है। अंडर 19 में परफॉर्म करके वो पाकिस्तान टीम में या PSL की टीम में आ जाता है, या डिपार्टमेंट वगैरह में वो चला जाता है, डिपार्टमेंट से खेलता है। अच्छा सर, जब एक बच्चा आपके पास आता है छोटी सी एज का, वो कहते हैं कि मुझे बैटिंग का शौक़ है या मुझे बॉलिंग का शौक़ है, तो आप उसके शौक़ को देखते हैं या अपनी उसको पहले आजमाते हैं कि उसमें क्या स्किल्स हैं? जब बच्चा हमारे पास आता है ना, तो हम ये देखते हैं उसमें किस में टैलेंट है ज़्यादा। अगर उसमें बॉलिंग में टैलेंट है तो हम उसको बॉलिंग पे लगाते हैं, अगर उसमें बैटिंग में टैलेंट है तो हम उसको बैटिंग पे लेकर आते हैं। क्योंकि बच्चे में जिस चीज़ का टैलेंट होता है ना, उसी में लेके आना होता है। ये नहीं कि अगर बच्चा कहे जी मुझे है ना बैटिंग का शौक है, तो हो उसमें टैलेंट बॉलिंग का, तो फिर वो बैट्समैन भी नहीं बनता, फिर बॉलिंग में भी रह जाता है। इसलिए हम वो चीज़ें पहले देखते हैं, चेक करते हैं इसमें ज़्यादा टैलेंट किस में है, उसी में हम उसको लेकर आते हैं। तो कितनी दफ़ा आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है कि कहना उसका शौक़ हो बैटिंग का, लेकिन वो बॉलर बन गया हो? नहीं, वो है ना शौक अगर उसको बैटिंग है तो वो बॉलर नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो है ना, अगर बॉलर अच्छा है, उसमें बॉलरों वाली बात है, फास्ट बॉलर है, उसका रन अप अच्छा है, उसमें पेस है, तो फिर उसको है ना उसी पे लेकर आते हैं ताकि उसका फ्यूचर बने। अगर वो बैट्समैन अच्छा है, उसके शॉट बहुत अच्छे खेलता है, बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, तो उसको बैटिंग पे मेहनत करवाते हैं, फिर उसी में वो बड़ी टीम सर्वाइव कर जाता है, बड़ी टीम में आ जाता है। टेक्निक बनाने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? टेक्निक बताने में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं। जो कुछ गार्ड गिफ्टेड भी होते हैं, और जो गार्ड गिफ्टेड होते हैं उन पे ज़रा मेहनत कम लगती है, कुछ कोच की मेहनत होती है, कुछ गार्ड गिफ्टेड होता है। और जो कुछ नए बच्चे होते हैं उस पर फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सीख सभी जाते हैं।
और जब वो बच्चे बड़े होते हैं जिस तरह बाबर आजम है, कभी उन्होंने आपको आके थैंक यू कहा है कि आपने हमें इस काबिल बनाया? हाँ बिल्कुल, आगे आते हैं, मिलते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं और वो आकर जब भी आते हैं हमें बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं। उनको पता है कि ये हमारे स्टार्टिंग कोच हैं, तो बड़े मोहब्बत से मिलते हैं हमें आकर। अच्छा सर, आप कोचिंग में कब आए हैं? क्या आप पहले खुद भी क्रिकेट खेला करते थे? देखें, जब मैंने स्टार्ट क्रिकेट की थी तो धर्मपुरा जिम खाना से की थी और मेरे उस्ताद अब्दुल कादिर साहब थे। मैं वो मेरे कप्तान थे, तो मैं उनके साथ बहन के साथ क्रिकेट खेलता था। तो मुझे वहाँ से शौक़ पड़ा, तो मैंने फिर अंडर 19 खेली, फिर ग्रेड 2 खेली, फिर मैं वापटा की में टीम में आ गया। वापटा की तरफ से मैंने फर्स्ट क्लास खेली। उसके बाद फिर मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आ गया कैंप में। तो मैं सैड मैच खेल रहा था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मुझे हल्का सा बुखार हो गया। तो मैंने कहा मुझे हल्का बुखार चढ़ गया, कहीं ये ना हो कि मुझे ज़्यादा बुखार हो जाए। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और उसमें एक इंजेक्शन लिख दिया। जब मैं इंजेक्शन लगाने के लिए कंपाउंडर के पास गया तो उसने मेरी दिमाग वाली नस में लगा दिया टीका। रीडियन नर्व मेरी जो गुजरी वो डैमेज कर दी। वो मेरा कोई तकरीबन 6-7 साल हाथ ज़ाया हो गया, मजदूर कर दिया मुझे, वो काम ही नहीं करता था, जिसकी वजह से ये मेरा मौका ना चांस मिस हो गया पाकिस्तान खेलने का और मेरा कैरियर ही तबाह हो गया उससे। तो ये मेरे साथ बड़ी बैड लक हुई, जिसकी वजह से मैं ना पाकिस्तान नहीं खेल सका। तो लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपने लेकिन उसी शौक़ को आगे रखते हुए अपना आप इस कोचिंग में आ गए हैं, वो शौक़ पूरा कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर मेरी जो है ना क्रिकेट तो मैं नहीं खेल सका क्योंकि मेरे चांस में फिर मैं कोचिंग लाइन में आ गया। तो मैंने पीसीबी से फिर लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया। उसके बाद मैं फिर उस दिन से कोचिंग की तरफ बच्चों को कोचिंग करता हूँ और बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे हाथ से कई ऐसे बच्चे जो पाकिस्तान खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, कोई बाहर इंग्लैंड में लीग वगैरह खेल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में खेल रहे हैं। काफ़ी बच्चे जो है ना जो मैंने तैयार किए हैं, जो अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। जो सर आपके पास अंडर 16 के आते हैं, अंडर 19 के आते हैं, या जो इमर्जिंग आते हैं, उनको ट्रेन करने में क्या फ़र्क है जो छोटे बच्चों को आप तैयार कर रहे होते हैं? देखें है ना, जो अंडर 19 के बच्चे आते हैं वो तो है ना जल्दी सीख जाते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पे बड़ा खपना पड़ता है, बड़ा समझाना पड़ता है। उनको बार बार एक चीज़ समझानी पड़ती है कि ऐसे बेटा खेलो, इस तरह बॉल के ऊपर आओ, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं ना। और छोटा बच्चे को आप जिस लाइन पे लगा देंगे ना, वो वही चीज़ सीख जाएगा। हाँ, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग होती है। और जो बड़ा अंडर 19 होता है वो तो है ना, उसने जो उनके स्टाइल बन जाते हैं वो पक्का हो जाता है, वो फिर चेंज नहीं हो सकता। फिर उसी पे हम ना उसको ट्रेन करते हैं, उसी स्टाइल में उसको ना तैयार करते हैं इस तरीके। ठीक है जी, ये थे हमारे साथ नईम जो कि बैटिंग कोच है यहाँ पे अब्दुल कादिर एकेडमी में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो अब्दुल कादिर एकेडमी का इनका अपना चैनल है, उनका भी लिंक हम यहाँ पर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ जो अब्दुल कादिर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक हम डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।